हाय एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। ये मेरी सबसे पहले इंट्रो थी जो मैं सबसे पहला बार वीडियो बनाया था, तब मैंने ये चीज़ कहा था एंड तब से मैं इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बहुत लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या जॉब करते हो, कहाँ जॉब करते हो। तो लोग थोड़ा पर्सनल होना चाह रहे हैं अब। तो मैंने भी सोचा कि यार इस बार तो मेरे चैनल पे 200 से प्लस वीडियोस क्रॉस कर गए एंड 13K प्लस ऊपर सब्सक्राइबर भी हो गए। तो डैट्स ऑल अप टू यू गाइस एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। कि आपको अच्छा लग रहा है कि मैं जिस वे में पढ़ाता हूँ आपको ये चीज़ अच्छा लगता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एप्रिसिएशन है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं मेरे पास मेरे लिए, जो मुझे नहीं पता था कि लोग मेरे बारे में इतना डाउट कर रहे हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि कौन हूँ मैं। समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहला सवाल कि आपका रियल नाम वाकई में प्रिंस है। ऑफ कोर्स मेरा रियल नाम वाकई में प्रिंस है एंड करेंटली मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से एंड कॉलेज IIIT ऊना, जो कि जिसका मेंटर इंस्टीट्यूट अभी NIT हमीरपुर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब हिमाचल प्रदेश सुनते के साथ जो मेरे आसपास के लोग मुझे पूछते हैं कि तुम शिमला गए हो। ऑफ कोर्स मैं शिमला गया हूँ। मनाली भी गया हो, ऑफ कोर्स मनाली भी गया हूँ। तो ये सारी जगह मैंने घूम रखी है एंड या एंड जो कि मेरा मेंटर इंस्टीट्यूट NIT हमीरपुर होने के कारण हमारा जो सारा करिकुलम है वो NIT हमीरपुर के अकॉर्डिंग ही चला है। NIT हमीरपुर बहुत ही खूबसूरत प्लेस है यार, मतलब कॉलेज तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब देखो कोडिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं कि फ्लैशबैक में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो बात है 2014 की, मतलब कि उस समय मैं 10th क्लास में था और मैं आइंस्टीन था, मुझे ऐसा लगता था। जो कि अपने स्कूल के टाइम में जो भी 10th में 10 से GPA लाता हो हर किसी को यही लगता है कि यार काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ मैं। लाइफ एकदम सही चल रहा था, बट पता नहीं अचानक से क्या मूड हुआ कि अपनी लाइफ के साथ ही खुद एक्सपेरिमेंट करने लग गए और चले गए कोटा। कोटा में वहाँ जाके, कोटा राजस्थान में एक प्लेस है जहाँ पे JEE की प्रिपरेशन होती है, बहुत लोग जानते होंगे यार। वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया एलन में। एलन में एडमिशन लेने के बाद समझ में आया ये तो एकदम से गलत डिसीजन हो गया यार, ये नहीं करना था। साइड बाई साइड ऊपर से 12th भी था। तो 12th में मेरे आए 78.8%। क्यों? बिकॉज हम समझ रहे थे कि यार 12th क्या ही है, हो जाएगा। और इतना लाइटली ले लिया कि पढ़ाई तो किया ही नहीं। कि होता है ना कि 2 महीने का गैप दिया हुआ था एलन की तरफ से और 12th के प्रिपरेशन के टाइम पे भी। बट कल पढ़ेंगे करते 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 पता चला एग्जामिनेशन आ गया। फिर सुबह सुबह 6 बजे उठ के बस पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी देखे जा रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। बट फाइनली बोर्ड भी ओवर हो गया एंड रिजल्ट आया 78%, जो कि 75% एकदम मिनिमम क्राइटेरिया था। तो उस समय तो JEE क्लियर हुआ नहीं और मेंस में अराउंड 100 से कम मार्क्स थे। आफ्टर दैट मैंने 1 साल फिर रिपीट लिया। घर वालों को खूब मनाया कि यार भेज दो बेटा, नाम करेगा तुम्हारा। तो घर वालों ने बोला ठीक है कर लो। तो फिर से चला गया एलन। फिर क्या था, ज़िंदगी में 1 साल और मज़ा मार लिया। उसके बाद क्या, फिर पता चला कि यार इस बार तो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। बोर्ड में 75% आई। तो फिर मेरे मेंस में अच्छे खासे मार्क्स आ गए और फिर मुझे मिल गया IIIT ऊना। लेकिन मेरे दिमाग में एक काउंसलिंग के टाइम पे फिक्स था कि भैया कुछ भी हो लेना कंप्यूटर साइंस है। पता नहीं क्यों, इसका कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास। दिमाग में बचपन से ही बैठा हुआ था ना कि होता है कि ऐसा कोई गाइडेंस मुझे मिली नहीं कि आपको यही ब्रांच लेना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। बस अपने मन से चले जा रहे थे। मैक्सिमम के पास गाइडेंस नहीं होती यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसमें तो मैं यूट्यूब चलाना भी नहीं जानता था कि यार यूट्यूब क्या होता है, चलता कैसे। बस एक स्मार्टफोन था, बस चल रहा था ज़िंदगी। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सोच विचार किए। फिर मैंने बोला कि भरना तो कंप्यूटर साइंस ही, और कंप्यूटर साइंस इतने कम मार्क्स से मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। फिर मुझे मिला IIIT ऊना, जो कि बाई लक NIT हमीरपुर उसका मेंटर इंस्टीट्यूट निकल गया। और हमारा कॉलेज का कैंपस भी अभी तक नहीं बना हुआ था 2017 में। तो फिर मुझे पता चला कि यार ये तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, NIT हमीरपुर ही हमारा कैंपस रहने वाला है। तो 4 साल कॉलेज के निकल क्या गया। 3rd ईयर के मिड में लॉकडाउन लग गया एज़ यू नो एंड फिर अपन घर आ गए। तो अब स्टार्ट करते हैं 2017 में जैसे कॉलेज में इंटर लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साथ। फिर पता चला यार ज़िंदगी में ये नहीं करना था, फिर गड़बड़ हो गया। मतलब गलतियाँ पे गलतियाँ किए जा रहे थे। गड़बड़ क्यों हुआ, कंप्यूटर तो आज तक चलाया नहीं था लेकिन ले लिया कंप्यूटर साइंस। और फिर गए क्लास में टेस्ट हुआ, मैडम सब अच्छा पढ़ा रही है, क्लास एकदम सही चल रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब चल रहा था। बायो नहीं चल रहा था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री सही चल रहा था। फिर उसके बाद पता चला कि पेपर हुआ। पेपर में आया था कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में 3 मार्क्स आउट ऑफ 20 और आई थिंक C का पेपर था। पहले हर किसी को जो स्टार्टिंग लैंग्वेज मैक्सिमम कॉलेज में C होता है,
आई डोंट नो आपके कॉलेज में क्या, कमेंट करके बताओ क्या था, बट मेरा लैंग्वेज सी था। तो सी करने के बाद पता चला कि कंप्यूटर को समझ ही में नहीं आ रहा, फॉर लूप वाइल लूप क्या चल रहा है भाई, और क्लास में बच्चे किए जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज आइदर उनको किसी एल्डर ने गाइड कर रखा हो, या फिर आइदर वो जिस स्कूल से पढ़ के आए वो एडवांस स्कूल था, या फिर आइदर उन्होंने 12th तक अच्छे से पढ़ाई की थी। अब मैंने ये तीनों में से मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो फिर उस समय पता चला कि यार ये कुछ गड़बड़ हो गया। फिर मैंने कहा कोई ना, मस्ती कर लेंगे कॉलेज में। तो कॉलेजेस में होते हैं सोसाइटी, हर कॉलेज में ऐसा ग्रुप बना होता है, डांस का अलग सोसाइटी होता है, फिर आर्ट फाइनेंस ये सब चीज़ का, रोबोटिक्स का सोसाइटी होता है। फिर क्या था, भीड़ लगा हुआ था, मैंने कहा चलो सीवी लेके पहुंच जाते हैं। सीवी लिया, पहुंच गए, हर जगह से रिजेक्शन। फिर पता चला भाई यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, अब क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा चलो ना कोड कर लिया जाता है। फिर काफ़ी सोचा, डिप्रेस हुआ कि यार कॉलेज में तो फिर मैं इस चीज़ में पार्ट नहीं कर पा रहा, क्लासेस में नंबर नहीं आ रहे हैं, जेई में नंबर कम आ गए। और मेरे पास उसमें लैपटॉप भी नहीं था। घर वालों ने कहा कि 13th में तुम्हारे सारे पैसे दे दिए हमने, लैपटॉप के लिए पैसे है नहीं। मैंने कहा कोई ना। NIT हमीरपुर वाकई में काफ़ी अच्छा कैंपस है यार। तो वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर बना हुआ था, हर कॉलेजेस में होता है। अब वहाँ पे फिर उसके बाद हुआ क्या कि मैं गया एंट्री लेने, तो फिर एंट्री हो गया। फिर मैंने वहाँ पे डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने Ctrl+C सीखा, Ctrl+V सीखा, कंप्यूटर स्टार्ट करने सीखा। अब भाई स्कूल में उतना ध्यान दिया नहीं था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब क्या। फिर मैंने धीरे धीरे कंप्यूटर के एप्लीकेशंस देखे कि कैसे होता है। फिर मैंने यूट्यूब चलाना सीखा अच्छे से कि यूट्यूब कैसे चलाया जाता है। फिर 7 से 8 महीने बाद मतलब कि फिर मैंने अपना मैकबुक लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब लैपटॉप खुद पे आ गया, अब खुद से काम करते हैं। तो तब तक मेरी पकड़ कंप्यूटर पे हो गई थी, तब तक मेरी पकड़ बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज पे हो गई थी। मुझे एक सी लैंग्वेज आती थी, एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आने लगे थे कंप्यूटर के पेपर में, और सब में नहीं। उसके बाद लैपटॉप में मैंने क्या किया, फिर कोडसेफ, कोड फोर्सेस, ऐसे कॉलेजेस में लोग बात करते होते थे जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे कि इस तरह का कोडिंग प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर मैंने कोडसेफ पे स्टार्ट की सवाल लगाना। तो सवाल लगाते लगाते मैंने स्टार्ट किया अराउंड सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, समझ लो आप, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में मैं घर चला गया था, मस्ती वस्ती करके आया। फिर सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में फिर मैंने लाइन से कोड करना स्टार्ट किया, ठीक है। उस समय मुझे अराउंड आई थिंक सिंगल रूम अलॉट हुआ था। तो सिंगल रूम अलॉट हुआ था तो कुछ करने को था नहीं, बस कोड करते रहो बैठ के या क्लासेस जाते रहो। फिर मैंने कोड करना स्टार्ट किया कोड से। फिर अराउंड 250 सवाल लगा लिए होंगे। तो फिर मुझे आ गया पंप अप। अब 250 सवाल लगाने के पीछे सुनो, जब सवाल आता था ना तब मुझे लगता था कि यार सवाल होगा कैसे, मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं, आम इमली बराबर लग रहा है भाई। मतलब सी से मैंने इस बीच में फर्स्ट ईयर के एंड में एंड तक मैंने C++ सीख लिया था। बिकॉज जब मैंने सी सीखा तब मुझे पता चला यार C++ भी कुछ है। तो मैंने देखा कि यार C++ काफ़ी सिमिलर है सी से, तो क्यों ना C++ सीख लिया जाए। मुझे लॉजिक भी नहीं पता मैं क्यों सीख रहा हूँ, बस सीख रहा हूँ। तो C++ सीखने के बाद फिर मैं उस एज यूजल कोडसेफ पे फिर मैं C++ पे कोड भी करने लगा। अराउंड 6 7 8 महीने सेकेंड ईयर का काफ़ी ज़्यादा पार्ट निकल गया। एंड मतलब कि समझो सेकेंड ईयर का 70% पार्ट निकल गया। तब तक मैंने कोडसेफ पे अच्छी पकड़ बना ली थी। कोड फोर्सेस उस समय मैं नहीं करता था, कोड फोर्सेस इनफ मैं अभी भी नहीं करता हूँ। फिर उसके बाद अराउंड 3 स्टार एट मोस्ट मेरी रेटिंग गई है। मुझे कोड कैसे लिखना ये समझ में नहीं आता था, इनपुट आउटपुट कैसे लेना मुझे ये नहीं समझ में आता था। तो काफ़ी स्ट्रगल था मेरे उस टाइम पे। मतलब सीरियसली मैं अपने आप में बैठ के रोता था बहुत बार कि यार फ्रेंड्स तुझसे सवाल क्यों नहीं होता है, दिमाग कमज़ोर है क्या। आई वॉज लाइक कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार कि वाकई में ये चीज़ें टफ़ है या वाकई में ये चीज़ें टाइम लेती है, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। फिर मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, मतलब मैं किसी दूसरे लाइन पे शिफ्ट हो गया। मतलब लड़कीबाजी नहीं, मतलब कि डेवलपमेंट वाले सेक्टर में फिट हो गया मेरा मन कि अब मुझे डेवलपमेंट सीखना है। मतलब सीपी काफ़ी कर ली। तो ऑल्दो मैंने सीपी बहुत की भी नहीं थी, 250 सवाल लगाने कोडसेफ पे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एंड फिर मैं लगातार कॉन्टेस्ट लेकिन देता रहता था। फिर मैंने वो चीज़ पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर दी, जो मेरी लाइफ की सबसे पहली गलती थी, वो मुझे नहीं करना था। फिर मैंने जब पूरी की पूरी सीपी ब्रेक डाउन की, फिर मैं उधर का डेवलपमेंट में आया। तो फिर HP गवर्नमेंट, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, उनका एक प्रोजेक्ट निकला हुआ था। तो हमारे काफ़ी सारे दोस्तों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को किया था। तो फिर मैंने वहाँ से डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया कि Node.js क्या होता है, MongoDB क्या होता है, फिर डेटाबेस कैसे बनाते हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब आम इमली पूरा बराबर लग रहा था कि यार चल क्या रहा है, दिख कैसे रहा है। अभी तक तो सिर्फ लॉजिक और कोड लिख रहे थे, ये अब दिखने वाला चीज़, फिर उसको कोड करने वाला चीज़, APIs क्या होते हैं, पूरा का पूरा ब्लर दिमाग में। तो फिर मेरे दोस्तों ने या फिर चीज़ों ने ऐसा सिखाया सीखा, तो वो मेरा पहला सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो गया।
फिर आ गया, मतलब कि फिर समझो कि सेकेंड ईयर एंड हो गया, ठीक है, सेकेंड ईयर का समर एंड हो गया, फिर आ गया अपन थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में फिर मैंने जीसॉक पे ट्राई किया, फिर जीसॉक में ऑल्दो मेरा हुआ नहीं था, बट काफ़ी अच्छी मतलब कि लर्निंग हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत किया था। फिर जीसॉक के बाद फिर मेरा साइड बाय साइड इंटरेस्ट यूट्यूब में चलते रहा। सेकेंड ईयर में मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था, ऑल्दो मैं पढ़ाने लगा था। जो भी मैंने सीपी और डीएसए सीखा था, और मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि यार जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया एटलीस्ट वो और कोई फेस ना करे, दूसरा उसको वो हर्डल्स ना आए उस रास्ते में। बिकॉज मैक्सिमम टाइम हमें यही डाउट रहता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, इस प्रॉब्लम में अटके तो इसको कैसे सोचें, या नया लर्निंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो वो सारी चीज़ें मैंने कवर अप कर दिया था, और फिर मैं धीरे धीरे वीडियोज़ बनाते रहता था। फिर अचानक से आ गया कोरोना। कोरोना आया तो सब कोई आ गया घर। थर्ड ईयर के मिड में अपन घर आ गए थे, ठीक है, आई थिंक मार्च या जून जुलाई के आसपास आए थे। तो फिर उसके बाद तो फिर मैंने एक इंटर्नशिप करी थी मुंबई में, ऑल्दो मुंबई जाके नहीं करी थी, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम था xpcover.com पे। वहाँ मुझे मल्टीपल APIs बनाने थे, पूरी की पूरी बैकएंड पे काम करनी थी, बहुत सारे टेक्नोलॉजी मैंने सीखी। 3 महीने 4 महीने के आसपास मैंने इंटर्न करी थी वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिली, और इस बीच मैं डीएसए और एल्गो कर नहीं पाया, डीएसए सीपी कुछ ध्यान नहीं दे पाया, बिकॉज लिंक तो मैंने सेकेंड ईयर कैंड में ही तोड़ दिया था। फिर मैंने यहाँ पे जब काफ़ी कुछ सीखा, फिर xpcover.com में, आफ्टर डैट फिर मैंने अपनी खुद की वेबसाइट बना डाली, getblack.com। getblack.com अभी रिसेंटली हॉस्टेड वेबसाइट है। तो इन शॉर्ट मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्क कर लिया डेवलपमेंट पे, तो डेवलपमेंट सेक्टर काफ़ी मजबूत हो गया मेरा। बट कभी ना कभी पाप का घड़ा भरता है, तब जाके रियलाइज़ होता है कि यार नहीं, डीएसए और सीपी छोड़नी नहीं चाहिए थी। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम एटलीस्ट कम से कम 1 सवाल 2 सवाल रोज़ का रोज़ डीएसए और एल्गो पे कुछ ना कुछ कर ही लो, ताकि इससे जो बेसिक्स बने हुए हैं वो ब्लर ना हो, वो चीज़ें पिक्चर क्लियर रहे हर समय। एंड अब प्लेसमेंट का टाइम भी मुझे ज़रूरी है, अपना कॉलेज में प्लेसमेंट चल ही रहा है अभी तक, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। एंड फिलहाल तो मेरा यूट्यूब वीडियो चल रहा है, फिलहाल लाइफ चल रही है अच्छी, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मेरी टीचिंग स्टाइल को। आप लोग काफ़ी डिमांड करते हो कि भैया ये वीडियो लाओ, ये वीडियो लाओ। काफ़ी लोग मुझे लिंक्डइन में मैसेज करते हैं, काफ़ी लोग टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, एंड अच्छा लग रहा है, मतलब एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन। कहीं ना कहीं जॉब लग भी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जॉब का उतना स्ट्रेस तुम लोग ना लो, ना किसी को दो। एंड ऑलवेज बी काल्म, ऑलवेज ट्राई टू लर्न द थिंग्स जो आप लर्न करना चाहते हो। डेवलपमेंट में मन है, सीपी में मन है, जो मन है एटलीस्ट करते रहो साथ साथ। किसी को एआई और एमएल में इंटरेस्ट होता है, किसी को डीप लर्निंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को वेबसाइट डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को फ्रंट एंड में इंटरेस्ट होता है। तो करते रहो, लेकिन कोशिश करो अगर डीएसए एंड एल्गो में इंटरेस्ट है तो उसे एक एक सवाल को या दो दो सवाल को उसको साथ साथ अगर निपटाते चलोगे तो बेस्ट रहेगा तुम लोगों के लिए। एंड फिलहाल मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि आप कर क्या रहे हो। फिलहाल तो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। कुल मिला के लाइफ सॉर्टेड है, बिकॉज आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो मुझे, एंड ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है मुझे एट द एंड कि मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ। वाट एवर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड जैसे अभी कितना अच्छा बात हो रहा है, मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा मन करता है कि ऐसे आप लोगों से बात करने का। जॉब वॉब लग जाए फिर स्टार्ट करता हूँ लाइव क्लासेस, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। अब डायरेक्ट लाइव उतरूँगा यार, या फिर लाइव क्लासेस लूँगा, लाइव बातें करूँगा। वो चीज़ें मुझे ज़्यादा इंटरेक्टिव लगती है, ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बताना ये थॉट कितना इम्पैक्टफुल रहेगा आप लोगों के लिए, लाइव आना, लाइव सवाल सॉल्व करना, लाइव समझाना, बिकॉज इट विल बी फन अकॉर्डिंग टू मी। एंड आपको अगर कोई और नए टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ बताओ। एंड अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज़रूर ज्वाइन करो, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब अपडेट्स आते रहते हैं, ऑफ कैंपस जॉब अपडेट आते रहते हैं बेसिकली। एंड और भी काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है वो मैं वहाँ पोस्ट करते रहता हूँ, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इंस्पिरेशन लगा हो, या कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, या कुछ भी आपको रिलेट कर पा रहे हो, तो ज़रूर कमेंट डाउन करके बताना कि ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ था या ऐसा हमारे साथ भी होता है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू गाइज, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। 13,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं चैनल पे, तो थैंक्स अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।